देखिए दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक एमपी टेट सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में आएंगे 120 अंक। कितने आएंगे? 120 अंक। किसी भी सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, सामाजिक विज्ञान, गणित, फिजिक्स, बायोलॉजी, कौन सा भी सब्जेक्ट रहा हो, जिसमें आपको 120 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 120 अंक आएंगे। ठीक है। तो और 30 अंक आपके जनरल अवेयरनेस की, यानी कि हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और जीके और मैथ्स और पेडागोजी, ये सब मिला के 30 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 30। कुल मिला के आपको 150 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 150 अंक। और समय रहेगा आपका 2-2.5 घंटा, है ना। 2.5 घंटा समय रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट। 1 क्वेश्चन 1 मिनट। ठीक, एक क्वेश्चन बराबर 1 मिनट। ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज हम कितने क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें 40-50 क्वेश्चन लिए हैं, तो 50 मिनट तो नहीं लगने देंगे। बहुत ही कम समय में आप इसको हल कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में, और इससे जुड़े हुए फैक्ट भी आपको मैं बताता जाऊँगा। तो रोहतक दर्रा और शिपकी ला ये भी दर्रा इसमें स्थित है। नेक्स्ट है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, ये लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में स्थिति में ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है। लद्दाख की राजधानी पूछे तो लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। लद्दाख को क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश भी है। और ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके इसको केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। तो ये बात भी आप याद रखें, है ना। ये बात भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों, ये केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में और क्या है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, जिसकी राजधानी की बात करें तो भोपाल, है ना। ये तो आप सबको याद होगा। मध्य प्रदेश को और क्या क्या कहते हैं बताओ? मध्य प्रदेश के बारे में पूछ ले कि एक तो सोया प्रदेश कहते हैं, टाइगर प्रदेश करते हैं, टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में स्थित है, सोया प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहते हैं, हृदय प्रदेश भी कहते हैं इसको, हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला है सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब सुंदरवन के डेल्टा की बात करें तो डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? गंगा, एक तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना, ये 3 नदियाँ डेल्टा बनाती है। ठीक। अब कौन सी नदी आपसे पूछा जाए कि डेल्टा नहीं बनाती है? नहीं बनाने वाले में क्या है दोस्तों, वो आपको लिखता हूँ, बता दो आपको। एक तो नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, ये याद रखें आप। 2 नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती और ये नदियाँ डेल्टा बनाती है। फिर ये अपने मुख पर क्या बनाती है बताओ? ज्वार नदमुख, नद मुख, मुहाने पर ज्वार नदमुख या एस्चुरी जिसको एस्चुरी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में उसको एस्चुरी बोलते हैं, हिंदी में उसको ज्वार नदमुख बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। हरियाणा में हुआ था। पानीपत कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। बाबर की जीत हुई। इतने सारे फैक्ट आपको बता दिए गए। किसकी हार हुई थी? तो इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, ये हारे गए थे। जीत किसकी हुई?
विजेता और ये हार। ठीक, इतना सारा बता दिया। विजय जीत कौन सी, विजय किसकी हुई, बाबर की जीत हुई। हार किसकी हुई, इब्राहिम लोदी की हार। और 15 अप्रैल, ये कभी कभी सन भी पूछ सकता है। 21 अप्रैल 1526, ये 1526 तो दो ऑप्शन में दे देगा, लेकिन यह 21 अप्रैल और 21 मई दे देगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि 21 अप्रैल को हुआ कि 21 मई को हुआ था, तो सन भी याद, तारीख भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1757 में हुआ था, 1757 में। ठीक, अब किसके बीच हुआ, किसके बीच हुआ और कौन जीता, ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर बताते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक? तो दोस्तों ये अशोक था मौर्य वंश का शासक। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कौन सी, पाटलिपुत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है? अब इसमें तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको बहुत सारे प्रश्न बात पढ़ा होगा, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहते हैं कि अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम अध्यक्ष थे उसके WC बनर्जी, WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र सी है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये हिंदी में नाम है, और इंग्लिश में आए तो WC बनर्जी, ये प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, अब बात आती है इसकी स्थापना की, कि इसकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कब हुई थी? 31 सितंबर 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। ठीक, अब किसने करवाई थी, स्थापना किसने कराई थी, ये भी प्रश्न पूछ लेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो फिर A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। ध्यान रखिए आप, स्थापना अलग है, स्थापना वाला अलग है। स्थापना अलग है। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत कोकिला किसे कहते हैं? भारत कोकिला, तो भारत कोकिला कहते हैं दोस्तों सरोजिनी नायडू को। ये भारत की प्रथम राज्यपाल भी थी, प्रथम राज्यपाल महिला भी थी, महिला राज्यपाल। ठीक है, इनसे जुड़े हुए फैक्ट भी आप याद रखें। स्वर कोकिला, ये लता मंगेशकर को कहते हैं, और ये बहुत ही संगीत गायिका भी रही है, और इनका जन्म इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, अभी जीके में भी आते हैं, जीके उसका 5 नंबर का आता है। जीके कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का, है ना। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 नंबर के। तो 5 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी 5 क्वेश्चन में ये सब सारे क्वेश्चन आ गए। और इतिहास में भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक चीज़ भी है। देखिए, राजनीतिक, इतिहास में क्या क्या आएंगे? सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, भारत का भूगोल, सारी चीज़ें इसमें। पेडोगोजी, वो अलग चीज़ें, पेडोगोजी भी इसमें 10 नंबर की आएगी। महिला बाल बाल विकास, सब सारी चीज़ें इसमें आएगी। देखो, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. खन्ना, H.J. कनिया, H.J. कनिया। अगला है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष G.V. मावलंकर, G.V. मावलंकर। पुरुष है, अगर पुरुष पूछे तो प्रथम G.V. मावलंकर, अगर महिला पूछे तो मीरा कुमार, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, दोनों कन्फ्यूजन याद रखना आप। बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम पूछा भी गया, तो ये पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन है? प्रथम तो MC स्टेलेव्ड, MC स्टेलेव्ड। अगला है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखाकार CAG V नारायण
नरहरि राव, वी नरहरि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला राष्ट्रपति। दोस्तों ये प्रतिभा पाटिल, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, देवी सिंह पाटिल इसका पूरा नाम है, देवी सिंह पाटिल, ये इनका पूरा नाम है, महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ठीक, ये भी आप याद रखें। प्रथम आईएएस महिला, आईपीएस किरण बेदी, और आईएएस की बात करें तो अन्ना जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परमवीर चक्र किसको मिला? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? किस वायसराय के समय हुआ? अभी दोस्तों वहाँ पे तो बात हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, लेकिन उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, ये भारत का वायसराय था, लॉर्ड डफरिन। और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, मुंबई में हुई, और अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक। लेकिन इसकी किस उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कौन ले गया? कौन सा शासक ले गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किस वर्ष ले गए थे? 1911 में। कलकत्ता, पहले राजधानी कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से दिल्ली अब राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली बन गई है ना, भारत की राजधानी अब दिल्ली है। लेकिन ये किसने बनाई थी? पहले कलकत्ता थी, 1911 में वहाँ ले गए, वो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी के समय शुरू हुआ था। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको चाचा नेहरू भी कहते हैं, नेहरू। और चाचा नेहरू का जन्मदिन आता है, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को। इतने सारे फैक्ट भी आप याद रखें। चाचा नेहरू का जन्मदिन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अगर पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित भी लगा सकते, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको चाचा नेहरू भी कहते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था। तो सारी चीज़ें अपन याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जनगणना पहली बार कब हुई? भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 27 दिसंबर 1911 में हुई थी। और जनगण मन को पहली बार अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, वेदों की उलटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। वेदों की उलटो दयानंद सरस्वती ने कहा। अब आता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी IMP, ठीक। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 5 नवंबर 1556 में हुआ था, 5 नवंबर 1556 में। अब किसके बीच हुआ था? बेरम खां हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था। अब इसमें बेरम खां कौन था? अकबर का सेनापति। कभी ये से प्रश्न पूछ ले कि बेरम खां कौन है, तो अकबर का सेनापति, कुछ भी पूछ सकता है। अब ये विजय रहा, विजय पराजय। अब इसकी हेमू विक्रमादित्य की पराजय हुई और बेरम का विजय हुआ, ठीक। इतना फैक्ट आप याद रखें। और 5 नवंबर 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ?
14 जनवरी 1761 में हुआ। तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ। और मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। ठीक है, अब इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुआ और मराठों की हार हुई। हार हुई और विजय, ये अहमद शाह अब्दाली जीत गए। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इससे बहुत सारे जुड़े हुए फैक्ट हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो राजा राम मोहन राय ने करवाई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। अब राजा राम मोहन राय से कब करवाई थी, ऐसा प्रश्न पूछ ले तो 1828 में कराई थी। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ, 1772 में हुआ। 1772 में। इनकी मृत्यु कब हुई, निधन 1833 में इनका निधन हुआ। कहाँ पे हुआ, ब्रिस्टल में हुआ। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, मोहन राय इनका नाम मोहन राय था, लेकिन इनको राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए। सबसे बड़ा काम सती प्रथा को बंद करवाया। सती प्रथा को बंद करवाया और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। थैंक यू दोस्तों। तो ये थे अभी 30 क्वेश्चन हल कराए। अगले चैप्टर में आपको 30 क्वेश्चन और हल कराने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।